चुनाव की चिंता छोड़ दो, चुनाव आप जीत रहे हो, चुनाव नहीं हार सकते। ये तो आप मेरे से कोई अगर शरीयत मार आपसे पूरी प्रॉपर्टी की मार लेना किसी से भी। 82,000 वोट आनी है, आधी उन आनी है, आधी आपको आनी है। सब ने मजाक उड़ाया था भाई, यू किस चीज़ की पेंशन बनवा रहा, सब ने मजाक उड़ाया था। लेकिन वो पेंशन आज हरियाणा के अंदर लागू है और आज मिलने लग रही है, जिसको विधुर पेंशन भी कहते हैं और रांडा पेंशन भी। जिनके और आप लोगों का प्यार और आप लोगों का आशीर्वाद, आप लोगों की सेवा के लिए फ्री बसें चलती हैं, फ्री एम्बुलेंसें चलती हैं और फ्री आंखें बनवाना, विवाह शादियों में सहयोग देना। भाई आपका बेटा कितनी सेवा कर रहा है आप लोगों के लिए। एक कैंडिडेट तो आ रहा है टूरिस्ट, वो तो है टूरिस्ट नेता, वो तो भाई 10-15 दिन खातर आ रहा है, 20 दिन खातर। वो तो नू मान लो 20 दिन अपना घूम फिर के आ रहा, सब ने दारू नशे में गिर गैर कर अपना धंधा रहेगा। इतना लंबा तागा गाल दो, अब चंडीगढ़ तो पूछाओगी, मंत्री भी चाल जा गई होता का। मोदी की पूरी आंधी थी, कोई सुनने को तैयार नहीं था मोदी के खिलाफ। उस टाइम आप लोगों ने आशीर्वाद दिया और आप लोगों ने विधायक बनाया, लेकिन उस टाइम सरकार की भी कुल 46 सीटें आई थी। और आज के दिन तो भाई कोई सी पार्टी की हवा नहीं है, कदम सोचो, ना कांग्रेस की हवा है ना बीजेपी की हवा। आज तो सरकार बनाओगे, अपने बेटे को आशीर्वाद देना, आप लोग बनाएंगे और सरकार में मंत्री भी बनोगे, क्योंकि हवा किसी की नहीं है। और आप सभी ने 2014 से 2019 के बीच का कार्यकाल देखा भी होगा भाई। कोई अगर आपने सब ने अगर एक भी कोई गरीब आदमी 36 बरादरी का ये कह दे भाई 2014 से 19 के बीच में हम दुखी हुए हैं, बता दियो कोई भी भाई यार बैठे और भी जो सुन रहे, किसी का बिजली का छापा पड़ा हो भाई गरीब आदमी का 36 बरादरी में, कोई मोटरसाइकिल आगे थारे चलान हो, आप ये क्या करते, ये चलान हमारे भाई का नहीं, ये रविंद्र माछरली का है, या रविंद्र माछरली भरेगा या जिसने काटा है वो भरेगा, या मेवात में जाओगा। और ये तो सोचो ना तुम, ये तो छोड़ दो, आप एमएलए तो आप बन रहे हो, इसमें कोई शक नहीं है। इतनी वोटें हैं, अब दोनों जने कांग्रेस बीजेपी इकट्ठी होकर लड़ लेगी, जब भी तुम एमएलए बनोगे, मैं आपसे वादा करता हूं इस बात का। लेकिन हम एक चीज चाहते हैं, आप 1 लाख वोट पार करो की बार। क्यों करो? अब भाई अगली बार जब चुनाव है, अगले ने ये सोचना पड़ा है समालका के अंदर, अगर रविंद्र माछरली चुनाव लड़ रहा है तो पर्चा जाकर नहीं भरेंगे किसी का भी कोई आ गया है। क्यों पीछे खराब करेगा अगला, अगले ने पता है अब चुनाव तो तना जीतना ही नहीं। और आज भी आप ये देख लो, एक कैंडिडेट तो आ रहा है टूरिस्ट, वो तो है टूरिस्ट नेता, वो तो भाई 10-15 दिन खातर आ रहा है, 20 दिन खातर। वो तो नू मान लो 20 दिन अपना घूम फिर के आ रहा, सब ने दारू नशे में गिर गैर कर अपना धंधा रहेगा, किसी ने मिलना नहीं जुलना नहीं। और दूसरे का सब ने पता, जो फ्लैटों का रोला था वो गरीब आदमियों का था। गरीब आदमी 10 लाख 12 लाख रुपए के एक कमरे के फ्लैट थे, किसी ने तनख्वाह पे लोन कराया, किसी ने वैसे ब्याज पर उठा कर पैसे दिए, तो सब अपनी तनख्वाह से किस्त कटती रही और फ्लैट उनको आज तक भी नहीं मिले। 6,000 लोग धक्के खांदे फिर रहे, उनमें कितने तो मर भी गए, फांसी खाकर मर गए, वैसे मर गए। तो इस तरह का काम आपके बेटे आपके भाई ने नहीं किया। अगर आपके बेटे ने पैसे कमाने का शौक होता तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी मेरे से प्यारा उसको कोई भी नहीं था, चाहे कोई मंत्री था चाहे कोई था, इतना लाड मुख्यमंत्री जी के साथ था। तो अगर मुझे कमाने होते मैं भी 500-700 करोड़ कमा कर मैं भी अपने घर मजे लेता, लेकिन नहीं, आपके बेटे ने, आपके भाई ने, आप पूरे हल्के में घूमो। अगर कोई ये कह दे 5 रुपए का भी लेन देन कहीं करे हो, एक आदमी भी पूरे 80 गाँव जाकर पता करे। और कोई आपको ये कह दे भाई कहीं भी किसी गांव में कोई माता पे भंडारे में जागरण में किसी चीज का 100 रुपए भी आपके बेटे ने बोल रखे हो और देने हो, तो कहीं भी पूरे हल्के में जाकर आप 1 लाख दे आना, 100 की जगह आपका बेटा आपका भाई ये नहीं कहेगा भाई ये पैसे देने हैं। आपको ये कोई कहने वाला नहीं मिलेगा पूरे हल्के में कि रविंद्र मछरौली पे 100 रुपए लेने हैं हमने, कहीं भी आप घूम कर देखो कहीं भी। और आप लोगों का प्यार और आप लोगों का आशीर्वाद, आप लोगों की सेवा के लिए फ्री बसें चलती हैं,
फ्री एम्बुलेंस से चलती हैं और फ्री आंखें बनवाना, विवाह शादियों में सहयोग देना। भाई आपका बेटा कितनी सेवा कर रहा है आप लोगों के लिए। कोई एक गरीब आदमी को बताओ, कोई भी नेता जो से बीजेपी कांग्रेस के नेता है कि 5,000 रुपए की मदद हमारी करी है किसी गांव में, जाकर जाओ पता कर आओ अगर 5,000 रुपए की भी किसी गरीब की मदद करी हो। ये तो सिर्फ आपका बेटा, आपका भाई आप लोगों के साथ खड़ा, कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा। मैं आपसे ये वादा करता हूँ, जहाँ आपका पसीना पड़ेगा वहाँ आपका बेटा आपके लिए खून बहाने के लिए तैयार रहेगा। इस बात का आपको वादा करता हूँ। आपने 2014 से 2019 का कार्यकाल भी देख लिया। और रही बात, आप एक चीज देखो, नेता तो सारे पुलिस लेकर घूमा है, आपका बेटा देखा कभी पुलिस के साथ घूमता? बताओ। एमएलए रह लिए, बगैर एमएलए रह लिए, अब भी मान लो अब फार्म भरा, अब भी पुलिस मिल रही। मैं पुलिस नहीं ले सकता क्या? एमएलए रहते हुए मुझे पता है, मैं फोन लगाऊंगा 2 जिप्सी साथ चलेंगी, लेकिन 10-20 पुलिस वाले मेरे साथ होंगे, मेरा ध्यान अगली तरफ होगा, मेरा पीछे से भाई बुजुर्ग भाग जा रहा है, भाई हमारा बेटा जा रहा है, मेरा तो ध्यान नहीं, वो पुलिस वाला उसका हाथ मार देगा, हट पीछे। तो ऐसा विधायक कि आपके बेटे को नहीं चाहिए थी। आपका बेटा तो सिर्फ आप लोगों के बीच का है, आपका भाई है। और आने वाले कल सिलाई मशीन का निशान है। सिलाई मशीन 2014 में भी यही निशान था सिलाई मशीन का, और अब भी यही निशान है सिलाई मशीन का 2024 में भी। और आपको एक बात और बताऊं, हमारे हल्के ने तो समालका हल्के ने हर नेता को 2 बार बनाया। चौधरी धर्म सिंह को 2 बार बनाया, नलवा साहब को 2 बार बनाया, बढ़ाना साहब को 2 बार बनाया, मूलचंद जैन को 2 बार बनाया, चौधरी कटार सिंह को 2 बार बनाया। तो अब की बार आपके बेटे का नंबर क्यों नहीं है 2 बार में? बताओ। मैं तभी तो कह रहा हूं आपको, चुनाव की चिंता छोड़ दो। चुनाव आप जीत रहे हो, चुनाव नहीं हार सकते। ये तो आप मेरे से कोई अगर शरीयत मार आपसे पूरी प्रॉपर्टी की मार लेना किसी से भी। 82,000 वोट आनी है, आधी उन आनी है, आधी आपको आनी है नौकरी। इस चीज की चिंता छोड़ दो आप। सिर्फ आपने तो एक चीज करनी, हमने 1 लाख पार वोटें ले जानी है, ताकि अगली बार कोई चुनाव में पर्चा नहीं भरा है। नु सोचा रविंदर लड़ेगा तो ठीक है, नहीं भराएंगे भाई। इस काम के लिए आप लोगों के सहयोग की जरूरत है। अब 1 हफ्ता सारा बच गया। 1 हफ्ते में जो भी रिश्तेदार है, यारा है, प्यारा है, गांव में है, जहां मेरी जरूरत हो फोन करो, रात को फोन करो, दिन में फोन करो। आपका बेटा, आपका भाई, आपकी एम्बुलेंस 24 घंटे एम्बुलेंस की तरह रहेगा। आप इस चीज की चिंता मत करना। आप फोन करोगे 15 मिनट के अंदर मैं आऊंगा, मेरा आदमी आएगा। आपको 10 मिनट से ज्यादा नहीं ऐसा मिलेगा कि नहीं कोई आया। तो गांव गांव घूमकर हर जगह घूमो फिरो, सिर्फ 1 हफ्ता मेहनत कर दो। आपकी जिम्मेवारी 1 हफ्ते की है। और रही बात टिकट की, भाई नो कहा टिकट, अरे टिकट क्या है? टिकट कोई थाले में वोट थोड़ा गल रही है। ये तो हमने अपने बटन दाबने हैं। जब हमारा बटन दाबेंगे तभी तो बनेंगे। और रही बात टिकट पट लियाओ, एमएलए बन जाओगे, क्या करोगे भाई? बताओ क्या करोगे एमएलए का? आजाद चुनाव लड़ेंगे, अपनी पावर अपनी ताकत से लड़ोगे। मेरी टिकट तो, मेरी पावर, मेरी शक्ति तो ये जो आप मेरे सामने बैठे हो, मेरी टिकट तो ये है। क्या करना हमने टिकट का? टिकट तो सारी दुनिया लेने के चक्कर में रहा, लेकिन आपका बेटा, आपका भाई किसी टिकट के चक्कर में नहीं पड़ता। क्योंकि मेरे पास, मुझे पता है, मेरी ताकत और मेरी पावर, मेरी शक्ति ये जनता है, मेरे बुजुर्ग हैं, मेरी माताएं हैं, मेरी बहनें हैं, जो मेरी टिकट है। तो इस करके सभी, आप सभी को कहता हूं भाई, ये ध्यान रखना, मेरे लिए सिर्फ 1 हफ्ता मेहनत करनी है। 1 हफ्ता मेहनत कर दो, उसके बाद तुमने सोचने की जरूरत नहीं। 5 साल अपनी खाट की पैंद काट के सोचियो पढ़ने लग गए, थारा बेटा थारा पहरेदार रहोगा। इस चीज का वादा करता हूँ, इस बात का भाई। रही बात विधुर पेंशन की, विधुर पेंशन भी आपके बेटे ने बनवाई। क्यों? जिस औरत का पति मर जाओ, विधवा पेंशन सरकार हमारे को देती थी। लेकिन जो विधुर पेंशन थी, जिसका घराड़ा, जिसकी बहू मर जाए, उसको भी पेंशन मिलनी चाहिए। वो भी बच्चे पढ़ने का काम करता है। तो ये आपके बेटे ने जब क्वेश्चन लगाया, सब ने मजाक उड़ाया था भाई, यू किस चीज की पेंशन बनवा रहा है?
सबने मजाक उड़ाया था, लेकिन वो पेंशन आज हरियाणा के अंदर लागू है और आज मिलने लग रही है, जिसको विधुर पेंशन भी कहते हैं और रांडा पेंशन भी। जिनके ब्याह नहीं हो रहे, जो रंडे हैं 45 साल की जिसकी एज है, उसको भी पेंशन मिलने का काम आपके बेटे ने, आपके भाई रविंद्र मथोनी ने कराया था। हर कोई गलती सलती हो, भाई नो कहोगे आया नहीं आया, मैं आपसे फिर जोड़ी करके माफ़ी मांगता हूँ। भाई आपका बच्चा हूँ, आपका बेटा हूँ, आपको माफ़ करने का हक अपने बेटे को, ये मत सोचना। मैं अपनों से माफ़ी मांगता हूँ, ध्यान रखना इस बात का, अपने बड़ों से, अपने बुजुर्गों से, सभी से माफ़ी मांगता हूँ। बस एक ही मिशन पर हो, बस इस काम न ठालो, खड़े हो जाओ। सिर्फ एक हफ्ते की बात है, एक हफ्ता तो देश को हो, किसी को भी देश को एक हफ्ता तो एक हफ्ता अपने बेटे के लिए, अपने भाई के लिए मेहनत करो और लोगों में बताओ, विश्वास दिलाओ। और आप लोगों ने इतनी गर्मी में कोई लाडू खान भी नहीं जानता, लोग आगे कदे न सोचो लाडू आगा टोकरा तर रहे हो ना, नुका जा लाडू खा ले, कोई नहीं जानता, नुका हम के जाग रहे इनका। और आप तो इतनी भारी संख्या में यहाँ पहुँच गए, आपका धन्यवाद के पात्र हो। आप यहाँ पहुँचने पर आपका धन्यवाद। आपका भाई हूँ, आपका बेटा हूँ, इस बात को ध्यान रखना, आपके बीच का हूँ, मत भूल जाना। आने वाली 5 तारीख को इतना लंबा तागा गाल दो, अब चंडीगढ़ तो पूछाओगी, मंत्री भी चाल जा गई तागा पूरा।